बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में हे अर्श भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के नए दिन के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, प्रभु हमें कितना प्यार करता है। हम लोगों को और एक नया दिन देखने के लिए मौका दिया है, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए मौका दिया है। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, खुश रहें, निष्पाप रहे। वो प्रभु यही चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस पापमय संसार में रहते हुए प्रभु से दूर जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, जो हमें चाहिए वही करते हैं, अपना मनमर्जी करते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, सांसारिक मोहमायाओं के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है सुधर जाने के लिए, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट कर आने के लिए, नई सृष्टि बनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हम जानते हैं कि पाप हमको प्रभु से दूर ले जाता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में। और पाप के वजह से हम प्रभु से दूर जाते हैं और प्रभु के प्यार को खो बैठते हैं। लेकिन प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है। प्रभु चाहता है कि हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट कर आए। प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। इसलिए प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपना बुरी विचार त्याग दे, प्रभु के पास लौट आए, जिससे प्रभु उस पर दया करेगा। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु के विरुद्ध कार्य किए और प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए। लेकिन वो प्रभु हम लोगों को और एक मौका इसीलिए दिया है कि हम प्रभु के पास वापस आए। हम जानते हैं कि हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैंने जो कुछ भी किया तेरे विरुद्ध किया, मैं तेरे संतान कहने लायक नहीं हूँ। प्रभु से माफ़ी मांगिए और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट कर आइए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि और आत्मा को तेज करने वाला ईश्वर आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 18 से 21 तक। वे सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूँगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें से एक चिन्ह प्रकट करूँगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूँगा। तरशीस, पूट, लूद, मोशेक, रोश, तूबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को, जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में से वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु यह कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर में आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पलकियों, खच्चरों और साढ़ियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे।
मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्याएं 5 से 7, 11 से 13 तक। प्रभु जिससे प्यार करता उसे दंड देता है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फाटकर से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिससे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिससे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्यों में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि ईसाइयाह का ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्रित करूंगा और वे मेरी महिमा का दर्शन करेंगे। जब यहूदी बाबुल के निर्वासन के बाद यरूशलेम लौट कर आए, तो ईश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में, संसार के अलग जगहों में भेजने और यरूशलेम को राष्ट्रों का ज्योति बनाने के लिए संकल्प किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि फादर सिस्टर लोग ही प्रभु का सेवा करेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे, लेकिन वास्तव में यह सच्चाई नहीं है। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि प्रभु के सुसमाचार को फैलाना, प्रभु के वचन को फैलाना। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ऐसे भी लोग हैं जिनको कि प्रभु के बारे में नहीं पता, उन्होंने प्रभु की महिमा नहीं देखी है और उनके पास जाने के लिए प्रभु कहते हैं। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जिनको कि प्रभु के बारे में नहीं पता, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आज के पहले पाठ के जरिए मुझे यह लगता है कि प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि सुसमाचार केवल जानना, सुनना और प्रभु को जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि इब्रानियों के नाम पत्र से लिया गया है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसको पुत्र मानता है उसे कोड़े लगवाता है। आज के दूसरे पाठ में प्रभु हमें किस तरह संभालता है उसके बारे में हम लोगों ने सुना। तो क्या प्रभु हमें दंड देता है? क्या वो हमें कोड़े लगवाता है? वास्तव में प्रभु हमें दंड देता नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसे जीवन जीते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और उसी के कारण हम परेशान हो जाते हैं। प्रभु हमें दंड नहीं देता है। प्रभु कैसे दंड दे सकता है जो कि अपने आप को देकर हमको प्यार किया, हमारे पाप के बोझों को अपने ऊपर ले लिया, अपना प्राण हमारे लिए अर्पित कर दिया। वो ईश्वर हमें कैसे दंड दे सकता है?
प्रभु हमें दंड नहीं देता है, बल्कि वो हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है। प्रभु हमें दंड नहीं देता है, बल्कि वो हमें संभालता है। हम देखते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसीलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। ईसाइयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 43 पद संख्या 4-5 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो प्रभु हमें प्यार करता है वो कैसे हमें दंड दे सकता है? प्रभु हमें दंड देता नहीं है, बल्कि वो हमें संभालता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, जब हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो हमें सजग होने की ज़रूरत है कि हमसे क्या गलती हो गया है, क्योंकि हम जो करते हैं उसी का ही फल हमें भुगतना पड़ता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना मुक्ति की कठिनता के बारे में। किसी ने प्रभु यीशु को पूछा, क्यों थोड़े ही लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं? और प्रभु यीशु कहते हैं, संकरे रास्ते में प्रवेश करना जरूरी है मुक्ति पाने के लिए। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में संकरे रास्ते में प्रवेश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इच्छुक नहीं है। इस दुनिया का मार्ग जो है बहुत बड़ा है। लोग मौज मजलिस करते हैं, धन दौलत के पीछे जाते हैं, आराम करते हैं, गाड़ी बंगले के पीछे जाते हैं, नाशे के पीछे जाते हैं, शारीरिक वासनाओं के पीछे जाते हैं, जो कि रास्ता बहुत चौड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं संकीर्ण रास्ता, उसमें भी जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं सब के सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुक्ति क्या है? कौन है? हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। यानी प्रभु यीशु ही मुक्ति है। दूसरे नबी मुक्ति का वाणी लेकर इस धरती पर आए, लेकिन प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर, मुक्ति का संदेश लेकर इस धरती पर आए। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। और वही प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। और स्वर्ग का द्वार भी प्रभु यीशु स्वयं है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेंगे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। यानी वास्तव में मुक्ति जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त है। लेकिन क्या हम उस संकरे रास्ते में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं? क्या हम पवित्र बनना चाहते हैं? अगर पवित्र बनना है, संकरे रास्ते में होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, मुक्ति पाना, यानी प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, प्रभु को खुश करना, प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज में लगे रहना। मुझे लगता है आज के इन तीनों पाठों में प्रभु हमें ये संदेश देना चाहता है कि सुसमाचार प्रचार करो, जिनको भी पता नहीं है उनको बताओ प्रभु के बारे में, और संकरे रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश करो, पवित्र बनो, जो कि स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। आइए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना पहला जगह देंगे ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के लायक बनेंगे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा।
वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करे और अपने शक्ति तथा सामर्थ्य से भर दे, ताकि वे कलीसिया की अगुवाई सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ प्रेम नहीं है और अशांति भरी हुई है। प्रभु, तू उन सभी परिवार को प्रेम, शांति और भाईचारा में बांध दे, ताकि वे एक दूसरे को समझ सके और आपके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग आपसे बिछुड़कर संसारिकता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, तू उनके मन और हृदय को पवित्र आत्मा से आलोकित कर दे, जिससे वे आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पूरे विश्व में ईर्ष्या, द्वेष, लालच तथा अहम के कारण अशांति फैली हुई है। प्रभु, तू शांति का दाता है। अपने दूतों को भेजकर सारी बुराइयां मिटा दे, ताकि सभी नागरिक प्रेम, शांति और एकता में बांध जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस समय YouTube चैनल के द्वारा पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। प्रभु, तू उनके जीवन को आशीष और कृपाओं से भर दे, जिससे वे आपके विश्वास में गहराई से बढ़ते रहे और एक सच्ची ख्रिस्ती जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण,
खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता। आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण। खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। दयापूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझमें ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पस्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। आइए हम मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु